मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आया होगा कि कल 15 को आपकी टेस्ट है। सो आज हम उस टेस्ट के लिए कुछ प्रैक्टिस करने वाले हैं जो मैं आपको इस गाइडलाइन में बताऊंगी। सो आर टुडेज टॉपिक इज अबाउट इंग्लिश 9th स्टैंडर्ड्स ब्रिज कोर्स टेस्ट नंबर 1 गाइडलाइंस। ठीक है, नाउ सी, आपकी टेस्ट है 15 मार्क्स की और ये जो मीडियम यहाँ पे मराठी दिया है, ये मराठी मीडियम की जगह पे कोई भी वर्नाक्युलर मीडियम हो सकता है, उर्दू, हिंदी, गुजराती, एनी, राइट। सो हियर नेक्स्ट, ये आपकी टेस्ट ज़रूर है लेकिन ये टेस्ट नहीं, मैंने आपको जैसे कहा यहाँ पे हम गाइडलाइन देंगे और जो आपकी रिवीजन के तौर पे आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। देन देखो, आपको पहला सवाल इस कदर रहेगा कि डू एज डायरेक्टेड एज पर द सेड इंस्ट्रक्शंस इन द क्वेश्चन, यानी आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए जाएंगे और आपको उसके हिसाब से सवालों के जवाब लिखने हैं। अभी 1 मार्क के लिए आपको पहला सवाल क्या है, मेक अ लिस्ट ऑफ वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस ऑफ सैड इमोशंस। आपको सवाल बदल के आएगा, रिमेंबर ये आपकी टेस्ट नहीं है, सो डोंट राइट द सेम आंसर्स। तो यहाँ पे आपका सवाल है सैड इमोशंस, गमगीन या दुखी इमोशंस के लिए आप क्या वर्ड्स इस्तेमाल करेंगे और उसी का क्या करना है, आपको सेंटेंस बनाना है। स्पीक आउट तो नहीं हो सकता यहाँ पर क्लास में, तो आप क्या करेंगे, सेंटेंस बनाएंगे। तो सैड एक्सप्रेशंस क्या है, ओ नो, सो सैड, राइट। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, ओ नो, सो बैड, या फिर ओ नो, आई लॉस्ट माई शूज़। अंडरस्टूड। तो ये क्या हो गया, आपके सैड इमोशंस के एक्सप्रेशन। तो यहाँ पर सैड के लिए आप बहुत सारे इमोशन वर्ड्स ले सकते हैं, जैसे कि मैंने कहा ओ नो, सो सैड, सो बैड, या फिर थोड़ा सा आपका हिंदी उर्दू भी हम लोग करते हैं कभी कभी, बाप रे वगैरह। ठीक है, वेरी बैड, लाइकवाइज। फिर उसके बाद है आपका आगे का सवाल रहेगा, उसी से डिपेंड कि आपको वापस लिस्ट बनानी और कोई दूसरी फीलिंग दी जाएगी। जैसे यहाँ पर सरप्राइज़ दिया गया है, सरप्राइज़ यानी क्या, चौंक जाना, हैरत में रहना। तो इसका सेंटेंस बनाना है। अभी चौंकते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, आउच, वाओ, हाउ ब्यूटीफुल, सो नाइस। इस तरीके से कोई भी अल्फाज लेना है, कोई भी एक वर्ड सरप्राइज़ का, और सेंटेंस बनाना। जैसे मैं कह सकती हूँ, वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल ड्रेस, ओ नो, लाइक इस तरीके से। फिर उसके बाद आपको नेक्स्ट दिया है, देखो कि यहाँ पे आपको कोई भी सेंटेंस दिया जाएगा और उसको सही जवाब टिक करना है। जैसे कि पहला सवाल है कि जनरली वी लिसन टू द इंस्ट्रक्शंस एट, हमको कहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं, स्कूल में, टेंपल में या थिएटर में। हमको स्कूल में इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं, बताया जाता है कि ऐसा करो वैसा करो, यानी हमको इंस्ट्रक्शंस स्कूल में मिलते हैं। तो इस तरीके से आपको वहाँ पर भी सवाल रहेगा आपके एग्ज़ाम में। देन फर्दर दूसरा फिल इन द ब्लैंक से कंप्लीट करना है आपको 1 मार्क के लिए। क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड इन डैश, सवाल कैसे पूछे जाते हैं। सवाल स्टेटमेंट में, स्टेटमेंट यानी क्या रहता है, सिंपल सेंटेंस जहाँ पर आपको किसी चीज़ की मालूमात दी जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, दिस इज़ अ हाउस, ये घर है। कल हमारी एग्ज़ाम है, टुमारो वी हैव एग्ज़ाम, इसको कहते हैं स्टेटमेंट। फिर इम्परेटिव सेंटेंस क्या होता है, आपको ऑर्डर या रिक्वेस्ट दी जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, स्टैंड अप, सिट डाउन, प्लीज़ गिव मी द बुक, प्लीज़ क्लोज द डोर, इनको कहते हैं इम्परेटिव सेंटेंसेस। और एक्सक्लेमेटरी क्या रहता है, जहाँ पर हम हैरत से कोई भी बोलते हैं, वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल ड्रेस, ओ नो वी लॉस्ट द मैच। इस तरीके से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो बताओ मुझे यहाँ पर और यहाँ पे चौथा नीचे दिया गया है इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सवाल में क्या कहा जाता है, व्हाट इज़ योर नेम, वेयर आर यू गोइंग, हाउ वाज योर डे, यानी सवाल पूछे जाते हैं, राइट। तभी आपको पूछा गया है सवाल क्या, कि क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड इन व्हाट, क्वेश्चंस के लिए कौन से सेंटेंसेस इस्तेमाल किए जाते हैं, सिंपल सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी या इंटरोगेटिव सेंटेंस। तभी हमने जवाब जान लिया कि क्वेश्चन हमको इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट,
सवाल नंबर 3 देखिए, आपको वहाँ पर वापस 1 मार्क के लिए ऐसा सवाल रहेगा कि विच इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म टू गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट एनी सीरियल एंड एक्टर्स। अगर आपको किसी सीरियल के बारे में मालूमात हासिल करनी है या उनको देखना है सीरियल को, तो आपको कहाँ पर दिखाई देता है? न्यूज़पेपर में, महाकरियल पोर्टल में या टीवी में? ऑफ कोर्स टेलीविज़न में। फर्दर यहाँ पर आपको बताया गया है कि राइट अ मीनिंगफुल पैराग्राफ अबाउट योर ग्रैंड मदर विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। यानी आपको आपकी दादी के बारे में, नानी के बारे में लिखना है एक पैराग्राफ, और जिसके लिए आपको क्या दिया गया है, नीचे पॉइंट्स दिए हैं। काइंड हार्टेड यानी रहम दिल, हार्ड वर्किंग मेहनती, कूल कुक अच्छा पकाने वाले, एजुकेटेड पढ़े लिखे, एंड रिलीजियस यानी क्या है, अपने मजहबी चीज़ें, दीनी चीज़ें करने वालों में से। 2 मार्क्स में आपको लिखना है। सो आप एकदम सिंपल लिख सकते हैं आप आपके दादी का नाम। फॉर एग्जांपल, माय ग्रैंडमदर्स नेम इज़ मिसेस आलिया खान। शी इज़ 65 years old. She is very kind hearted and very hard working too. She cooks very delicious food. She is not very educated but शी इज़ वेरी रिलीजियस। हो गया। यानी 2 मार्क्स के लिए आप आसानी से 4 से 5 सेंटेंसेस बना सकते हैं। किसी के भी बारे में पैराग्राफ होने दो, आपको उनका नाम, उम्र लिखने की है, और ये दिए गए पॉइंट्स का इस्तेमाल करके सिंपल प्रेजेंट टेंस में पैराग्राफ लिखना है। नेक्स्ट, आपको आगे सवाल 1 मार्क के लिए कि व्हाट इंस्ट्रक्शंस डू यू गेट इन स्कूल। स्कूल में हमको किस तरीके के इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं। एक है रीड अलाउड, ज़ोर से पढ़ो। सेकंड, टेक मेडिसिन ऑन टाइम, टाइम पे दवाई लो। कि वॉश योर प्लेट्स, कि अपने बर्तन धो। स्कूल में कौन सी इंस्ट्रक्शन मिलती है, सही से पढ़ो। येस, इट इज़ द फर्स्ट वन, रीड अलाउड। तो इस तरीके के आपके सवाल बहुत आसान रहेंगे एग्ज़ाम में भी, लेकिन आपको समझना ज़रूरी है। देन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको एक ऐसे पूछा जाएगा। यू हैव टू राइट एन ऐसे। जैसे यहाँ पर देखो पॉइंट्स दिए गए कि विच इज़ योर फेवरेट बुक, हु इज़ योर फेवरेट ऑथर, विच टाइप ऑफ स्टोरी बुक्स डू यू लाइक, डू यू रीड, एंड डू यू लाइक टू रीड रेगुलरली, क्या आप रोज़ पढ़ते हैं। तो 2 मार्क्स के लिए यहाँ पर भी आपको 4 से 5 सेंटेंसेस बनाने, ये भी आप इन पॉइंट्स की मदद से लिखना है। लेकिन इसके अलावा आप खुद के भी पॉइंट्स लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई कैन से द विंग्स ऑफ फायर इज़ माई फेवरेट बुक। इट वॉज रिटर्न और इट इज़ रिटर्न बाय आवर ऑनरेबल एक्स प्रेसिडेंट APJ अब्दुल कलाम। बराबर। आई लाइक टू रीड इंस्पिरेशनल स्टोरी बुक्स, जिन स्टोरीज से मुझे कुछ मॉरल हासिल होता है, कोई इंस्पिरेशन मिलता है, मुझे ऐसी स्टोरीज़ पढ़ना बहुत पसंद है। और येस, रीडिंग इज़ माई हॉबी सो आई रीड रेगुलरली। हो गए 4-5 सेंटेंसेस। आसानी से आप इन पॉइंट्स की मदद से क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। देन अगला सवाल भी देखो, आपको इंग्लिश में ज़्यादा लिखना है। आपको कम से कम 4 सेंटेंसेस बनाने हैं, दोनों में से किसी भी एक टॉपिक पे। हैप्पीनेस या स्कैरी। हैप्पीनेस यानी क्या, खुशी। स्कैरी यानी क्या, डरावना, डर बोलिए कुछ भी। तो यहाँ पर हमको सेंटेंसेस 4 लिखने हैं। क्या लिख सकते हैं, हैप्पीनेस, कुछ भी, ऐसा कुछ नहीं कि वही वर्ड आना चाहिए, वो वर्ड के मानी उसमें होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आई फील हैप्पी व्हेन माई मदर कुक्स माई फेवरेट डिश। I feel happy when I play with my friends. I am very happy to play with my younger sister. Likewise, scary या डरावना, डरपोक, क्या देख सकते हैं कि I don't like to watch scary movies because I get scared. ऐसे, राइट। तो ऐसे छोटे छोटे सेंटेंसेस हमको क्या करने हैं, बनाने के। देन आगे देखो, ये एकदम आसान सवाल है, आपको सभी को आता है, 9th स्टैंडर्ड में आपने किया है, आपको ये पहले भी 8 में भी हुआ है कि दिए गए बड़े वर्ड्स को छोटे छोटे हिस्से में बांटकर उसके छोटे छोटे वर्ड्स बनाने हैं। जैसे यहाँ पर है एंटरटेनमेंट, तो कोई भी क्या करना है, हमको छोटे लेटर्स लेने हैं, छोटे वर्ड्स बनाए। जैसे यहाँ पर हो सकता है एंटरटेन, एंटर, राइट, एयर, यस और नो। तो इस तरीके से हमको वर्ड बनाने हैं। प्लेग्राउंड का भी हो सकता है, प्ले ग्राउंड, राउंड, यस। तो ये बहुत आसान सा सवाल है, इसमें आपको आसानी से मार्क्स मिल सकते हैं। और आपका आखिरी सवाल है कि आपको कंप्लीट द वर्ड चेन ऑफ नाउन्स। अब यहाँ पे नाउन्स है, आपको एडजेक्टिव भी आ सकते हैं, वर्ब भी आ सकता है, या फिर एडवर्ब भी आ सकता है, कोई भी पार्ट्स ऑफ स्पीच इसमें से आ सकता है, जिससे कि आपको क्या करना है कि दिए गए वर्ड के आखिरी लेटर से नेक्स्ट वाला वर्ड लिखना है।
जैसे कि यहाँ पे देखो है MANGO, लास्ट में क्या आ गया आपको O, तो O से वर्ड बनाओ। जैसे O से हो सकता है अनियन, फिर N से लिखा, यहाँ पे नाउन दिया है तो नाउन ही हमको इस्तेमाल करना है। N से NAME नेम, फिर E से एग, G से ग्रेप्स, राइट। तो ये सब क्या है, नाउन से। हम इसमें दूसरा कोई भी वर्ब एडजेक्टिव डाल नहीं सकते, नहीं तो आपके मार्क्स कट होंगे। ओके, सो इस तरीके से कम आपको कितने वर्ड्स लिखने हैं, 4। जैसे यहाँ पे मैंने लिखी 1 2 3 4, ईजी। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर टुमारोज़ पेपर। आई होप आपको ये समझ में आएगा और इसकी मदद से आप आपका ओरिजिनल पेपर सॉल्व करने में उसका इस्तेमाल करेंगे।